ईरान बोला ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे। मोदी बोले महिलाओं को सपा कांग्रेस ने धोखा दिया। दुनिया का सबसे गर्म शहर यूपी का बांदा। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 29 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होगी। इसमें ममता की भवानीपुर सीट भी शामिल है। पीएम मोदी यूपी के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते हैं कल की बड़ी खबर की तरफ। ईरान बोला ट्रंप का दबाव नहीं सहेगा। कहा अमेरिका को गलत मांगों को छोड़ना होगा। ईरान ने कहा कि वे ट्रंप का दबाव नहीं सहेंगे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलायेनिक ने कहा कि अमेरिका अभी उस स्थिति में नहीं है कि वह दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा। इस बीच ईरान पहली बार होर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हो गया है। उसने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। ट्रंप बोले ईरान ढहने की कागार पर पहुंचा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ढहने की कागार पर पहुंच चुका है, इसलिए वह जल्द से जल्द होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना चाहता है। दरअसल अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल सीज फायर लागू है, लेकिन संघर्ष खत्म करने की बातचीत अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। गुजरात के सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी जीती। निकाय चुनाव में 9,000 में से 7,000 सीटों पर कब्जा। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हासिल की है। राज्य में कुल 9,992 निकाय सीटें हैं। इनमें से 9,986 का रिजल्ट आ चुका है। भाजपा ने अब तक 7,491 सीटें जीत ली है। कांग्रेस को 1,740 और अन्य को 755 सीटें मिली है। इस चुनाव में भाजपा का स्ट्राइक रेट 76% रहा है। गोधरा में महिला हिंदू उम्मीदवार जीती। भाजपा का सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा। काशी में मोदी बोले महिलाओं को सपा कांग्रेस ने धोखा दिया, मैं आरक्षण दिलाकर रहूंगा। पीएम मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण के संशोधन पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और ऐसी पार्टियों को देश की महिलाओं को धोखा नहीं देना चाहिए जिन्होंने धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन मैं महिलाओं को आरक्षण दिलाकर ही रहूंगा। पीएम ने 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने 6,350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। इनमें सिग्नेचर ब्रिज भी शामिल है। साथ ही उन्होंने 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एक ट्रेन वाराणसी से पुणे के बीच चलेगी, दूसरी ट्रेन अयोध्या से मुंबई के लिए शुरू होगी। दुनिया के सबसे गर्म शहर में यूपी का बांदा। एमपी, राजस्थान ने भी रिकॉर्ड तोड़ा। यूपी और राजस्थान में गर्मी के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मंगलवार को बांदा 47.7 डिग्री के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। राजस्थान के जैसलमेर में 46.40 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 46 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में बारिश, आंधी का अलर्ट। देश भर में जारी गर्मी के बीच दिल्ली में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आज एमपी, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र में हीट वेव का अलर्ट है। इंडिगो एयर इंडिया ने कहा फ्लाइट्स बंद होने की कागार पर, फ्यूल महंगा होने से ऑपरेशन मुश्किल। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एविएशन कंपनियों ने कहा कि उनकी फ्लाइट्स बंद होने की कागार पर है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते एविएशन टर्बाइन फ्यूल महंगा हो गया है। इससे कंपनियों का ऑपरेशन कॉस्ट 20% बढ़ गया है। भारत रूस मिलकर यूरिया फैक्ट्री लगाएंगे। अभी जरूरत का 71% यूरिया मिडिल ईस्ट से आता है। ईरान जंग के कारण पैदा हुए यूरिया संकट के बीच भारत और रूस ने ज्वाइंट वेंचर में फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। यह प्लांट रूस से के समारा में लगाया जा रहा है, जो अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे लेकर हाल ही में एक इंडियन डेलीगेशन ने रूस का दौरा भी किया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम को जमानत। पुलिस बोली कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग किया। एमपी के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। सोनम मेघालय के शिलोंग जेल में बंद है। वहीं की कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है। दैनिक भास्कर से बातचीत में शिलोंग एसपी विवेक सेयम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपने अधिकारों का उपयोग किया है। राजा का परिवार हाईकोर्ट जाएगा। इंदौर में राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा शिलोंग के वकील से बात हुई है, मामले में अब हाईकोर्ट जाएंगे। दरअसल राजा रघुवंशी मर्डर केस में गिरफ्तार 5 में से अब तक 4 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
इसमें सोनम, लोकेन सिंह तोमर, गार्ड बलबीर अहिरवार और शिलोम जेम्स है। अब जानते हैं ऐसी खबरें, ऐसी हेडलाइंस जो काफ़ी चर्चा में रही थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। भाजपा मंत्री नीतीश राणे को 1 महीने की जेल की सजा। मुंबई गोवा हाईवे पर NHAI इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था, 29 आरोपी बरी। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी बीजेपी ज्वाइन की, बोली केजरीवाल ड्रामा कर रहे, पंजाब आप की टूट रोकने सभी विधायक जालंधर तलब। रेलवे ट्रैक पर बम ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, मलेशिया के खालिस्तानी संगठनों और ISI के टच में थे, बम लगाने वाले के चीथड़े उड़े। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक, 7 की मौत, 75 घायल, 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत के बाद जवाबी हमला। धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, फिर चाकुओं से गोदा। मुंबई में गार्ड्स पर हमला, ATS बोली ISIS के दस्तावेज मिले, अकेले हमला का प्लान किया। ओडिशा में बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा शख्स, कंधे पर लेकर 3 किलोमीटर पैदल चला। बैंक कर्मचारियों ने कहा था जिसका खाता है उसे लेकर आओ। महिला कर्मचारियों पर धर्म और नाम बदलने का दबाव, दस्तावेज छीने मलेशिया भेजने की योजना थी। नासिक TCS में मुख्य आरोपी अब भी फरार। मोदी ने सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेली, सोशल मीडिया पर कहा एनर्जी से भर गया। राज्य के 50वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए। अब जानते हैं बयान जो काफ़ी चर्चा में है। पूर्व CM मध्य प्रदेश की उमा भारती ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा जब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक साथ सरकारी स्कूल नहीं पढ़ेंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबर का सोर्स था दैनिक भास्कर पेड सब्सक्रिप्शन ऐप। धन्यवाद।